क्या आप जानते हैं इंडिया की लगभग 40% पॉपुलेशन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नर्मदा एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, देयर क्लिनिकल फॉर्म्स, कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। जब हमारी डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है and it can affect all the segment of population like children, women and adults. Clinical forms of PEM. First one is kwashiorkor. It is an African word meaning a disease of the displaced child. ये छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है जो कि 1 से 3 साल के बीच में होते हैं। Signs and symptoms of kwashiorkor. एडिमा। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग। हमारे फीट के टिश्यूज़ में बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिससे स्वेलिंग होती है, जो कि धीरे धीरे हमारे लेग, हैंड्स, फेस में स्प्रेड हो जाता है। पुअर ग्रोथ। बच्चे अपने साथियों के समूह में बहुत छोटे और पतले दिखाई देते हैं। कम से कम 80% लेस वेट हो जाता है उनका नॉर्मल वेट से। हेयर चेंजेस। उनके हेयर डिसकलर हो जाते हैं, सिल्की और थिन होने लगते हैं। मून फेसेस मतलब उनकी चीक्स में स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू इंक्रीजिंग इन फ्लूइड इन टिश्यूज और ड्यू टू फैटी टिश्यूज। स्किन चेंजेस होते हैं जैसे कि डार्क पिगमेंट पैचेस इन द स्किन एंड दिस पैचेस में पील ऑफ लीविंग ब्लीडिंग पैचेस। Second one is marasmus. It is common in children below the age of 2 years. इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं जैसे कि बच्चों की ग्रोथ बचपन में ही रुक जाती है, उनका फेस या तो ओल्ड मैन या मंकी की तरह हो जाता है, बच्चों की फेस की, आर्म्स की और बटक्स की स्किन लटकने लगती है और उसमें फोल्ड्स आने लग जाते हैं। थर्ड वन इज मैरास्मिक क्वाइशकर। कभी कभी उन एरियाज में जहाँ पीएम कॉमन होता है, माल नरिश चिल्ड्रन में दोनों क्वाइशकर और मैरास्मस देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी भी बच्चे को जो ऑलरेडी मैरास्मस से सफ़र कर रहा हो उसे एडिमा हो जाता है। कॉजेस ऑफ पीईएम। फर्स्ट वन इज लो बर्थ वेट। इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जहां पैदा होते वक्त बच्चों का वेट 2.5 kg से भी कम होता है ड्यू टू हाई मैटरनल माल न्यूट्रिशन। सेकेंड इज इनएडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क। रूरल एरियाज में पुअर वुमेन का मिल्क कम सीक्रेट होता है नॉर्मल वुमेन से, जिससे इन्फेंट्स को इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलता है। थर्ड वन इज डाइटरी इनएडिक्वेसी। पुअर फैमिलीज में इतना इनकम नहीं होता कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर डाइट प्रोवाइड कर सके, जिससे पीएम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फोर्थ वन इज इग्नोरेंस एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पुअर फैमिलीज में वुमेन्स को कम नॉलेज और कम टाइम होने की वजह से वो अपने बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं दे पाती, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है पीईएम का। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ पीईएम। फर्स्ट वन इज डाइट। एक बच्चे को कम से कम 170 to 200 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करनी चाहिए डेली, और 3 to 4 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करनी चाहिए डेली। डाइट एक एडोलेसेंट गर्ल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि एक फ्यूचर मदर बनने वाली है। उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सो दैट दे वुड बी प्रिपेयर टू बी हेल्दी वुमेन ऑफ टुमारो। सेकेंड इज विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट्स। सीवियर पीएम में मल्टीविटामिन्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है to meet the increasing demands during recovery. About 60 mg of iron and 100 mg of folic acid may be given to correct the anemia. Third is oral rehydration. पीएम में डायरिया बहुत कॉमन होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसके लिए हमें होममेड सॉल्ट शुगर मिक्सचर या कमर्शियल ORS लेना चाहिए। फोर्थ वन इज बिहेवियरल चेंजेस। इलिटरेसी सबसे मेन रीज़न है पीएम का, पर्टिकुलरली अमंग द पुअर फीमेल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और गुड एजुकेशन प्रोग्राम से उनके बिहेवियर में चेंजेस लाया जा सकता है, जिससे वो अपने बच्चों को प्रॉपर केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करें।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।